हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और समय 1 मिनट पहले हम लोग आ चुके हैं। नॉर्मल टाइम 9 बजे होता है और 8:59 पे आज हम लोग लाइव हैं। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल भी हमारी क्लास हुई थी, तो इस वीक कोई छुट्टी नहीं रही आपकी। बस अब ये मान के चलो कि सिलेबस एंड की तरफ है, तो चीज़ों को हम लोग करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। और जल्दबाजी में कुछ ना हो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखा जा रहा है मेरी तरफ से तो स्पेशली। तो आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ, इस डे को बड़े प्राउड के साथ एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए और नमन कीजिए उन सभी जो वीरों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे देश के लिए और हमारे देश की आज़ादी के लिए। और किसी भी जगह, किसी भी केस में अगर जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले हमारे देश के जो वीर हैं वो आगे खड़े होते हैं और अपने जान लगाकर हमारे देश को बचाने की। और नो डाउट कि सबसे आगे हिंदुस्तान, सबसे आगे हिंदुस्तान, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास नंबर 1, या फिर एक ही क्लास में एंड हो जाएगा। पाइप सिस्टम बहुत छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं वैसे। अगर मैं सच आपको बताऊं, वही है जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा। वही वर्क एफिशिएंसी करना है, वही टोटल वर्क निकालना है। वहां पर क्या था, टाइम एंड वर्क में क्या था कि आपको बोल रहा था कि एक व्यक्ति एक काम को इतने दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति एक काम को इतने दिन में कर सकता है। यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर वो टंकी को भरवाएगा, है ना। वो ये कहेगा भैया, मान लो ये कोई टंकी है जिसको सिस्टर्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर्न जिसको बोलते हैं। अब इसमें पाइप लगे हैंगे भैया, एक पाइप भी इसको भर सकता है, इसको कहते हैं पाइप, इसको कहते हैं पाइप। अब ये टंकी भरी जाएगी, जब इसमें से पानी निकलेगा तो बच्चा ये टंकी भरी जाएगी। अब इसमें ऐसा एक पाइप भी लग सकता है, इसमें दो पाइप भी लग सकते हैं, इसमें तीन चार कितने भी पाइप लग सकते हैं, है ना। मैं एग्जांपल एक पाइप के साथ बात करूंगा। अब पाइप एंड सिस्टम में जब बात होगी एफिशिएंसी, किसकी बात होगी बच्चा? एफिशिएंसी की। तो ये जो पाइप है, इस पाइप में से प्रति इकाई समय में कितना पानी निकल रहा है, पर यूनिट ऑफ टाइम में, पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना पानी यहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। भाई सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि ये कोई टंकी है, ये अकेला पाइप अगर इस टंकी को सपोज 10 घंटे में भर सकता है, ये अकेला पाइप इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो क्षमता क्या हो गई इस पाइप की? इस पाइप की क्षमता हो जाएगी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा इस टंकी में, 1 घंटे में। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ दिस पाइप। अब दूसरा पाइप भी सपोज यहां लग जाए, मान लो 5 घंटे में भर रहा है इस टंकी को अकेला, 1 घंटे में उसने कितना पानी भरा, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। सर ये तो टाइम एंड वर्क ही है, सब कुछ वही है। बस इसमें एक नई चीज ऐड होती है बच्चा, कि मान लो कि ये पाइप तो चल रहा है और इसकी क्षमता को सपोज मैं कहता हूं 3 लीटर प्रति मिनट। मैंने बोला जो ये भरने वाला पाइप है ना, इसकी एफिशिएंसी है 3 लीटर प्रति मिनट। यानी कि ये वाला पाइप 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकता है इस टंकी में। अब हुआ क्या, इस टंकी में ना एक छेद हो गया, निकासी पाइप जिसको बोलते हैं, एग्जिट पाइप। इसको क्या, इसको बहुत सारे नाम इसके होते हैं, कि बहुत सारे नाम होते हैं बच्चे। इसका नाम आप निकासी पाइप भी कह सकते हो, निकासी नल, जिसको एग्जिट पाइप बोलते हैं, एग्जिट पाइप भी बोल सकते हो, इसको छेद भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको लीकेज, जिसको लीकेज बोलते हैं, इसको लीकेज यानी कि छेद भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, तो सपोज अगर मैंने बोला कि भैया इस निकासी पाइप से, इस निकासी पाइप से जो पानी निकल रहा है ना, वो निकल रहा है 1 लीटर प्रति मिनट। क्या निकल रहा है बच्चा?
1 लीटर प्रति मिनट। अब हुआ क्या कि ये टंकी में भरने वाला पाइप तो चला ही चला, जिसकी क्षमता है 3 लीटर प्रति मिनट, लेकिन इसमें एक निकासी पाइप भी है जो तुरंत के तुरंत पानी निकाल भी रहा है और उसकी क्षमता है 1 लीटर प्रति मिनट। तो हमेशा याद रखना, जो निकासी पाइप होता है, जो टंकी को खाली करने वाला पाइप होता है, उसकी क्षमता को, उसकी एफिशिएंसी को माइनस में रखना होता है। रिसाव, हाँ रिसाव भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिसाव भी इसको बोला जाता है। तो जो रिसाव होता है, जो खाली करने वाला पाइप होता है, उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में रखनी है। ये लाइन आप याद रखना है, स्टार बना के लिख लो कि भैया खाली करने वाले पाइप की, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव, नेगेटिव में दी जाती है, दी जाती है। ठीक है, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी जो होती है वो नेगेटिव में ली जाती है। बच्चे अगर मैं यहां पर आपसे ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूं, ओवरऑल जरा मुझे बताना, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ओवरऑल क्षमता क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि ये भरने वाला पाइप 3 लीटर प्रति मिनट इसकी क्षमता है, ये खाली करने वाले पाइप की 1 लीटर प्रति मिनट क्षमता है, और इसको नेगेटिव में लेना है, तो ओवरऑल का मतलब है मैंने ये टैंक को खाली किया, एक टैंक में ये भरने वाला पाइप चला दिया और ये भी खुला हुआ है, निकासी पाइप भी खुला हुआ है। 1 मिनट बाद अगर मैं आके देखूंगा, 1 मिनट बाद मैंने चला के और चला गया, मैं 1 मिनट बाद वापस आया, तो मैंने देखा यार ये 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है, तो टंकी में तो 3 लीटर होना चाहिए मेरे पास। लेकिन ये जो खाली करने वाला है ये उसी मिनट में, अगली मिनट में नहीं, ये बारी बारी एकांतर वाली काम नहीं है, ये उसी मिनट में, जिस मिनट में इसने भरना शुरू किया इसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जिस 1 मिनट में ये 3 लीटर भरेगा, उसी 1 मिनट में ये 1 लीटर खाली भी कर देगा। तो 1 मिनट में अगर मैं ओवरऑल कंडीशन देखूं तो भैया ओवरऑल कंडीशन मिलेगी 3 - 1 दैट इज 2 लीटर। 1 मिनट में मुझे ओवरऑल कंडीशन क्या मिलेगी? 1 मिनट में ओवरऑल कंडीशन मुझे मिलेगी बच्चा 2 लीटर। ठीक है, क्या केस है 1 मिनट का? 2 लीटर। तो यही होती है ओवरऑल एफिशिएंसी, भरने वाले की क्षमता में से खाली करने वाले की क्षमता को माइनस कर दो, ओवरऑल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले, तो यही कॉन्सेप्ट है बस पाइप एंड सिस्टम का, इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी का केस ऐड होता है। बाकी आप देखेंगे सवाल की लैंग्वेज भी वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेम वही लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे, बस व्यक्तियों की जगह पाइप का जिक्र होगा। आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। अब मैं सवाल दिखाने वाला हूं आपको, जल्दी जल्दी सवालों को करिए क्योंकि कुछ नया नहीं है, बस सवाल की लैंग्वेज मुझे आपको दिखानी थी। अगर मैं पाइप एंड सिस्टम आपको चैप्टर कराता भी नहीं ना, तब भी आप इसके सवालों को कर लेते। कह रहा है, एक पाइप पी टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू उसे 13 घंटे में भर सकता है, दोनों समय कितने समय में दोनों मिलके भर देंगे? जल्दी से बता दो भैया। एक व्यक्ति किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, दूसरा 13 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? ये तो वही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, वही सिंपल सा। तो आप कहेंगे सर पी जो है 7 घंटे में भर सकता है, क्यू जो है 13 घंटे में भर सकता है। एलसीएम क्या होगा 7 और 13 का? दोनों सह अभाज्य संख्याएं है ना, को प्राइम, और सह अभाज्य का एलसीएम मैं आपको सिखा चुका हूं, इनका मल्टीप्लीकेशन 13 × 7 = 91, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 91। तो 13 × 7 = 91 और 7 की 13 में करेंगे तो 91। कह रहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 91/13 और 7 कितना होता है 20। 91/20 घंटे में वो उस टंकी को भर देंगे। 91/20 घंटे। अब उसने घंटे और मिनट में चेंज किया है, तो 20 को डिवाइड करेंगे, 20 चौको 80, भाई 4 घंटे तो पूरे हो गए, 20 चौके 80, आगे कितना बचा 11/20। अब ये 4 घंटे तो पूरे हैं, अब ये जो 11/20 घंटे हैं इसको मिनट में चेंज कर लो,
किसी भी फ्रैक्शन वाले समय को मिनट में चेंज करना हो, या किसी भी समय को सपोज मिनट में चेंज करना हो, बच्चे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। घंटे से मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 33 मिनट। तो जवाब क्या हुआ, 4 घंटे 33 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 4 घंटे 33 मिनट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा। हाँ, आज रामबाण सीरीज की क्लास है भैया, वही अपने टाइम 6 बजे। और आज से ये मान लो हर क्लास आपके लिए रामबाण ही होगी, हर क्लास, हर क्लास से सवाल देखने को मिलेगा आपको किसी ना किसी से, हर क्लास से जो आज से मैं कराऊंगा। मैं बहुत दिन से आपसे बोलता आ रहा हूँ कि जो रामबाण सीरीज की क्लास है 14 को कंप्लीट कर लो, उनको कंप्लीट कर लो। अब समय आ चुका है अपने नए पड़ाव पर चलने का। बहुत सारी वो चीजें मैं इस रामबाण सीरीज के द्वारा आपके पास पहुंचाऊंगा जो आप चाहते हैं कि यार ये चीज अगर आए तो शॉर्ट हो जाए सवाल। अभी तक क्लास में मैं आपको पढ़ाता आया हूँ कि इससे भी कर लो, उससे भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, डिटेल में कर लो। अब मेरा रामबाण सीरीज के द्वारा फोकस होगा सवाल को कम समय में विद ट्रिक कैसे करें। रामबाण सीरीज उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जिन लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं रामबाण सीरीज, वो रट के जाएंगे, नो डाउट, अगर अच्छे से रटेंगे तो वो भी कर लेंगे। लेकिन जो लोगों ने सिलेबस कर लिया है, जिन लोगों ने सवालों को पहले किया हुआ है, उन एक ब्रशअप के रूप में चीजें मिलेंगी। कह रहा है ए और बी किसी टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों टैंक का 2/3 भाग, पूरे टैंक को नहीं भराना, 2/3 भाग, 2/3। तो भाई ए जो है और बी जो है, ये 15 घंटे में भर सकता है और ये 18 में। एलसीएम कितना आएगा, 90। तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90। सवाल कह रहा है टैंक का 2/3 भाग भराना है, 2/3, 2/3 90 का। तो 3 से जाएंगे 30 बार, और 30 दूनी 60, यानी कि केवल 60 यूनिट टैंक भरवाना है, और दोनों से 6 और 5 11। तो भैया 60/11 घंटे लगेंगे, 11 पंजे 55, आगे कितना बचा, 5/11। तो 5 सही 5/11 घंटे, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। आगे चले, नेक्स्ट। चलिए इस सवाल पे आएंगे जरा। लग रहा है ना यार ये तो वही टाइम एंड वर्क ही चल रहा है भाई, वही है, वही टाइम एंड वर्क है। कह रहा है पाइप ए किसी टंकी का 50% 4 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में, तो खाली टंकी कितने समय में, ये 5 क्यों लिखा हुआ है, खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखो सबसे पहले 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, सब जानते हैं। तो ए 50% भाग 4 घंटे में भर रहा है, 50% यानी कि 1/2। तो ए 1/2 4 घंटे में भरता है, तो ए पूरा टैंक कितने समय में भरेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 घंटे में। तो ए कितने घंटे में, 8 घंटे में। कह रहा है बी उसे पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। बी पूर्ण रूप से कितने घंटे में, 12 घंटे में भर सकता है। बस हो गया सवाल। एलसीएम कितना आएगा, 24। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ठीक है, दोनों मिलकर 24/3 और 2 5, यानी कि 24/5 घंटे में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। इसे भी आप मिनट और घंटे में चेंज कर लो। भाई 5 चौके 20, 4 घंटे तो पूरे हो गए। आगे कितना बचा, 5 चौके 20, आगे बचा 4/5 घंटे। अब ये 4 घंटे तो पूरे हैं, इन्हें मिनट में चेंज कर लो। घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, तो 12 बार और 12 चौक 48 में कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा, 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है, आगे चलूं।
चलिए, रिसाव वाली चीजें भी आ चुकी हैं। अब खाली करने वाले पाइप का भी जिक्र हुआ। सवाल है, एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तो रिसाव से 28 मिनट में खाली हो जाती है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई, मैंने आपको बताया, जो खाली करने वाला पाइप हो ना, जो रिसाव वाला पाइप हो, बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उसकी क्षमता को नेगेटिव में लेना है। हाँ, रामबाण सीरीज की पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, प्रिंटेबल फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, एप्लीकेशन पर भी, टेलीग्राम पर भी, जो आपका पेड ग्रुप है कर्मा बैच वाला, उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेन चैनल पे भी डलवा दूंगा। और इंस्टाग्राम से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं डायरेक्ट लिंक, इंस्टाग्राम का एक ग्रुप बना हुआ है ना, जो बना रहता है, जिसे मैं करंट अफेयर वगैरह डालता रहता हूँ, उसमें इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूंगा और डायरेक्ट लिंक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप मुझसे जुड़े हुए हो जिस भी माध्यम से, चाहे टेलीग्राम, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे एप्लीकेशन, हर जगह वो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। कह रहा है, एक पाइप 20 मिनट में पूरी तरह भर सकता है, दूसरा 28 मिनट में खाली कर सकता है। एक तो 20 मिनट में भर सकता है, ये तो भरने वाला पाइप है, और जो दूसरा पाइप है ना बच्चा, वो खाली करने वाला है। सवाल ने बोला दूसरा 28 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो याद रखना, वो खाली करने वाला, उसकी क्षमता माइनस में लेनी है, तो इसके सर पे माइनस का साइन लगा दो, ताकि हमें याद रहे कि इसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव लेना है, दैट्स इट। अब कह रहा है 28 मिनट में खाली कर सकता है, मैंने माइनस पहले इसके सर पे लगा दिया क्योंकि इसकी क्षमता माइनस में लेनी है। एलसीएम कितना आएगा? 28 पंजे 140 और 2 सत्ते 14, और ये माइनस का साइन कहता है कि इसकी क्षमता को नेगेटिव रखो, इसकी एफिशिएंसी को किस में रखो? नेगेटिव। कह रहा है भैया, टंकी दोनों पाइप अगर मैं खोल दूं, बच्चे अगर मैं दोनों पाइप को खोलता हूं तो ओवरऑल क्षमता कितनी होती है? 7 ये और -5 ये, ओवरऑल क्षमता होती है 2। तो कह रहा है 140 यूनिट का टैंक है, 2 की क्षमता से 70 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 70 मिनट, तुम्हारे जीवन के 70 मिनट। ये वही शाहरुख खान वाले 70 मिनट है। ओके, टेलीग्राम पे आप जुड़े नहीं हो क्या? अरे मेरा कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे वही जो आपका ये पेड ग्रुप वाला कर्मा बैच का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसी में डलवा दूंगा। रोजगार विदन की डायरेक्ट सर्च करोगे टेलीग्राम पे, वो भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरा नाम डालोगे दीपक भाटी, वो आ जाएगा ऑफिशियल दीपक भाटी के नाम से, वहां पे भी मिल जाएगा। ऐसे आईडी कोई .com करके थोड़ी होती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे किसी को ढूंढना हो तो तुम उसकी आईडी थोड़ी पूछ, आईडी बता दे, कहीं से बस नाम का पता चल जाए। तुम ऐसे खोज निकालते हो कि आईडी को, किसी को भी जिसको तुम्हें ढूंढना हो। कह रहा 2 पाइप एक कुंड को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? घंटे और निकटतम मिनट। हो सकता है जब ये मैं इसे घंटे और मिनट में चेंज कर रहा हूं तो पूरा पूरा ना कटे, इसलिए उसने निकटतम मिनट बोल दिया है। बताइए, सेम क्वेश्चन है, 2 भरने वाले पाइप हैं और एक खाली करने वाला पाइप है। कह रहा 2 पाइप हैं, 12-15 घंटे में भर सकते हैं, मैं ए और बी मान लेता हूं, और तीसरा पाइप जो है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करेगा मतलब इसकी क्षमता माइनस में होगी, इसके सर पे माइनस का साइन लगा दो ताकि हमें आगे याद रहे, हम भूले ना। तो भैया सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो 120 पे जाके आपको एलसीएम मिलेगा। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120। माइनस है तो इसकी क्षमता माइनस में रखनी है। कह रहा है तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो 10 प्लस 8 और -5, 10 और 8 18, 18 में से 5 गया 13,
तो 120/13 घंटे में टंकी भर जाएगी। 13 निम्मा 117, 9 घंटे तो पूरे। आगे कितना बचा? 3/13 घंटे। अब 9 घंटे तो ये और 3/13 घंटे को मिनट में चेंज कर लो। ऐसे मैं दो एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसको 60 से गुणा कर दो, 60 से, तो कितना आएगा? 6×18 180/13 मिनट। तो ये कितना जाएगा? 13×13 में 169 होता है। लगभग ये जाएगा, लगभग लगभग 14 मिनट। तो आपका जवाब आएगा 9 घंटे और लगभग 14 मिनट। उसने लगभग मिनट बोला है, निकटतम मिनट। तो 9 घंटे और लगभग 14 मिनट, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, उसने इसलिए सवाल में बोला है नियरेस्ट मिनट। चलो, पाइप ए और बी टैंक को 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। सी एक निकासी पाइप है, जब तीनों पाइप खोले गए तो टैंक 8 घंटे में भर गया। पाइप सी अकेला टैंक का 25% भाग भरने में कितना समय लेगा? खुद से करो, ये शायद मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि आप इसका जवाब मुझे दो। पाइप ए और बी 10 और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। देखो, ये ए है 10 घंटे में भर सकता है, और ये बी है ये 13 सही 1/3। 13×3 = 39 और 40/3 घंटा। कितना होगा बच्चा? 40/3 घंटे में ये भर सकता है। कह रहा सी एक निकासी पाइप है, निकासी है तो उसकी क्षमता माइनस में होगी। तीनों को खोला गया, टंकी 8 घंटे में भर गई तीनों को खोलने पर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को साथ में खोला गया तो टंकी 8 मिनट में भर गई है। भर गई है तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका? 10, 40 और 8 का। कितना होगा? 40। तो ये आएगा 10 चौको 40। भाई ऊपर ऊपर वाली न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है ना आपने? किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश यानी कि 10, 40 और 8, एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। और हर में क्या है? 3, 1 और 1। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 और इसके डिनोमिनेटर में भी 1। तो एचसीएफ तो 1 ही होगा, इस 3 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एलसीएम आ गया 40। आप कहेंगे सर भाई 10, 40 और 8 का एलसीएम नहीं पता आपको? कितना होता है? 40 एकम 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, ये वाला। और ये वाला 40 कहां से आया? 13 सही 1/3 को देखो ना, मुझे देख के क्या होगा? आप मेरी तरफ देखते रहते हो, मेरी शक्ल की तरफ। पेन कॉपी से आपको कोई मतलब ही नहीं है। सवाल देखो ना, 13 से 1/3 को अगर आप चेंज करोगे तो 40/3 ही तो बनेगा। तो 10 चौक 40, 8 पंजे 40। और इसकी क्षमता कैसे आएगी? इस 40 से 40/3 को डिवाइड कर दो, तो ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां बचेगा केवल 3। अब ये जो क्षमता है 5, इसको नेगेटिव में नहीं रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये -5 हो जाएगा क्योंकि खाली करने वाला। भैया खाली करने वाला तीनों नहीं है, केवल सी खाली करने वाला है। तो यहां से जब आप सी की क्षमता निकालोगे वो नेगेटिव में आएगी। देखना कैसे। आपको पता है एबीसी की ओवरऑल कितनी है? 5। एबीसी की ओवरऑल क्षमता कितनी है? 5। ए की कितनी है? 4। बी की कितनी है? 3। और प्लस सी बराबर 5। तो यहां से सी कितना हो जाएगा? 5 - 4 और 3 7, दैट इज -2। 5 में से 7 घटा, सी की एफिशिएंसी -2। और भाई ये तो -2 आनी थी, ये तो -2 आनी थी भैया। क्यों? क्योंकि सी हमारा खाली करने वाला पाइप है। सी क्या है? हमारा खाली करने वाला पाइप है। ए प्लस बी प्लस सी की ओवरऑल क्षमता 5 है, ठीक है। जहां पर ए की है 4, बी की है 3 और सी की हमें निकालनी है, तो सी आ गया -2। और -2 का मतलब है कि सी एक निकासी पाइप है, और वो तो सवाल ने हमें दिया हुआ है। अब कह रहा है सी अकेला 25% भाग को, यहां से पढ़ो सवाल को, कि सी अकेला 25% भाग को। तो भैया इसका 25% कितना होगा 40 का? 25 चौकू 100 और 4 धाम 40।
तो 10 और सी से भरवाना है या खाली करवाना है, सी की क्षमता से डिवाइड कर दो। सर 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे सी को? 5 घंटे। 25% हिस्से को खाली करने में। आगे बढ़ूं और सवाल दिखाऊं ऐसे? ये सवाल देखिए, ये सवाल आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये जाना पहचाना सा सवाल है, जाना पहचाना सा सवाल लगेगा आपको ये। कह रहा है ए और बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, सी और ए मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं। तो बी अकेला कितने घंटे में भरेगा? डेफिनेटली आपको, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, आपको ये सवाल पढ़ा लिखा सा लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो किया है सवाल टाइम एंड वर्क में, जहां पर 3 लोग होते हैं और 3 लोगों में 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर समय दिया होता है। याद करो, क्या मैंने उसका डायरेक्ट ट्रिक भी समझाया था आपको? कोशिश करो। HCF लेने में क्या दिक्कत? हाँ, 10, 40/3 और 8, इसका एलसीएम लेने में क्या दिक्कत आ रही है? किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम, पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा ना, मेरी गलती है इसमें भी, कोई बात नहीं। इसको फ्रैक्शन में बटे 1 लिख सकता हूँ, इसके फ्रैक्शन में बटे 1 लिख सकता हूँ, किसी भी नेचुरल नंबर के फ्रैक्शन में बटे 1 कर सकता हूँ। अब इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ऑफ अंश न्यूमरेटर 10, 40 और 8, और HCF ऑफ 1, 3 और 1। नहीं निकाल सकते हो क्या? बताओ, नहीं निकाल सकते हो क्या? चलिए, ठीक है भाई, चले आगे। क्या बोला सवाल ने? यहां पर एलसीएम क्या होगा? 10, 40, 8 का एलसीएम 40 होता है, और 131 का HCF 1 होता है, तो 40/1 40। क्या दिक्कत थी उसमें? काफी लोग परेशान थे। तो ए बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी मिलकर 10 घंटे में। कह रहे बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, और सी और ए मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? 15 घंटे में। तो भाई एलसीएम कितना होगा? 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। अब टाइम एंड वर्क में मैंने आपको सिखाया कि जब 2-2 लोग मिलकर काम करें, 3 लोगों में से 2-2 लोगों का ग्रुप बनाए,
और हमें तीनों की क्षमता चाहिए। देखो ए बी, बी सी और सी ए से काम करा रहा है। मैं आपसे पूछूं ए बी सी की क्षमता, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि जो दो दो लोगों की क्षमता है इसको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये क्षमता आ जाएगी तीनों की। याद है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने समय में भरेगा, तो हमें अकेले बी की क्षमता चाहिए। तो क्या मैं ए और सी की क्षमता को माइनस कर दूं, तो बी की क्षमता बराबर कितनी हो जाएगी? 15/2 माइनस, और ए और सी की क्षमता कितनी है? ये रही 4, 4 माइनस कर दो, तो 2 चौको 8, 15 में से 8 गया 7/2। ये एफिशिएंसी आ गई बी की। तो बी अकेला कितने समय में भरेगा? 60/7 और बटे 2, ये 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी 120/7। कितना हो जाएगा? 120/7। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे जरा इसे। बताइए। सवाल है पाइप ए टैंक भरने वाला है जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं। देखो तीनों को बारे में पहले उसने बोल दिया। कह रहा है कि ए भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। ए अकेला टैंक को 10 घंटे में भर सकता है जबकि सी अकेला टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। बी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया ना? हाँ ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। बी अकेला उस टैंक का 2/3 भाग कितने घंटे में खाली करेगा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है लेकिन सवाल टफ बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। उसने पहले साफ स्पष्ट रूप से बोल दिया है ए तो भरने वाला पाइप है जो कि 10 घंटे में भर सकता है, और कह रहा है बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। उसने सी के बारे में बोला है, सी अकेला 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो मैं सी को लिख लेता हूं 24 घंटे। और फिर कह रहा है अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं, अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोल दूं तो भैया टंकी 40 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी। एलसीएम कितना होगा? 120 जाएगा क्या? हाँ, 40 तिया 120, 24 पंजे 120 और 12 धाम 120। अब हमें बी की क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि सवाल ने क्या बोला है? पाइप बी अकेला 2/3 भाग कितने समय में भरेगा, मतलब हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी है। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है बच्चा? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, ए की कितनी है? 12, और चूंकि सी खाली करने वाला पाइप है तो उसकी क्षमता किस में आएगी? माइनस में। भूल गए क्या? उसने बोला ना सी खाली करने वाला पाइप है, 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी की क्षमता माइनस में होगी। तो 12 प्लस बी और माइनस का 5 है ना, सी की क्षमता को माइनस में बराबर 3। तो ये आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 प्लस बी बराबर 3। तो बी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 7 दैट इज -4। और बी की वैल्यू माइनस में आई है, इसको तो आना ही था। क्यों? क्योंकि बी की एफिशिएंसी माइनस में आएगी, क्योंकि बी एक खाली करने वाला पाइप है। खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता माइनस में ही रहेगी, और इसको आना भी था माइनस में। इसकी मजबूरी थी बी की क्षमता को माइनस में आना। अब कह रहा है बी अकेला 2/3 भाग, तो 120 का 2/3 कितना होता है? 3 से जाएगा 40 बार और 40 दूनी 80। तो ये बी से हमें खाली करवाना है। 80/, बी की क्षमता 4, ये आ जाएगा 20 घंटे। कितना समय आ जाएगा? 20 घंटे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। तो कहीं भी ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का इशू था। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। जल्दी से इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चे, मुझे इसका जवाब बताएंगे भाई। कह रहा है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12-16 घंटे में भर सकते हैं जब दोनों को एक साथ खोला गया, और 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया। तो टंकी का बचा हुआ भाग भरने में ए को कितना समय लगेगा? भैया पूरी टंकी को भरने का समय नहीं पूछा उसने,
उसने बोला टंकी का बचा हुआ भाग। क्या बोला उसने? उसने बोला टंकी का बचा हुआ भाग। बोलो। डायमंड वर्क में क्या है ये सवाल हमने? कह रहा है ए और बी 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 16 में भर सकता है। कह रहा है कि भैया दोनों पाइप को एक साथ खोला गया। पहले तो एलसीएम बता दो। 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। कह रहा है भैया दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद बी को बंद किया गया। मतलब 3 घंटे तक दोनों पाइप एक साथ चले होंगे। तो ए और बी दोनों पाइप 3 घंटे में कितना काम कर देंगे? पहले तो 1 घंटे में बताओ। आप कहोगे सर 1 घंटे में 4 और 3 7, तो 3 घंटे में कितना कर देंगे? 7 × 3, दैट इज 21। 3 घंटे में कितना कर देंगे? 3 घंटे में कर देंगे 21। अब जो रिमेनिंग बचा, जो शेष बचा, वो कितना है? वो है 48 माइनस 21। कितना बचा है? बचा 27। ये जो 27 है, सवाल कह रहा है टंकी के बचे भाग को भरने में ए कितना समय लेगा। तो ये 27 किसको भरना है बचा? ये 27 ए को भरना है। और ए की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 छिंग 24, 6 सही, 3/4 घंटे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। कौन कह रहा है एलसीएम 90? भी तो किसका एलसीएम 90 हो सकता? 12 और 16 का? वाह गुरु वाह। क्या बोलूं तुम्हारे बारे में, इस गणतंत्र दिवस पर सल्यूट है तुमको। बताइए जल्दी से जवाब इसका। क्या जवाब होगा बच्चे, बताएंगे? बिल्कुल टाइम एंड वर्क ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा 48 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा गया। पहले दो पाइप को, कौन कौन से को? ये 36 और 48 जो भरने वाले हैं, इनको 16 मिनट के लिए खुला रखा गया। फिर तीसरे वाले को भी खोल दिया गया, यानी कि ये दो तो चलते ही रहे, तीसरा भी खोल दिया। कह रहा टंकी को खाली होने में अब कितना समय लगेगा? करो सॉल्व करना शुरू। भाई दो पाइप है ए और बी, भरने वाले हैं ये शुरू के दो, तो ये 36 मिनट में भर सकता है और ये 48 में। कह रहा तीसरा पाइप है वो 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो तीसरा पाइप है उसकी क्षमता को माइनस में रखना है। जरा मुझे एलसीएम बताना 36, 48 और 18 का। कौन बताएगा? 36, 48 और 18 का। 144 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 144 ही होता है। भैया रफ कॉपी और पेन आपके साथ है यार, आप लोग ऐसे कैसे, मतलब इतने भौचक्के से क्यों बैठे रहते हो तुम? क्या होगा एलसीएम, क्या होगा? अरे पेन कॉपी तुम्हारे पास है, निकालो भाई। मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा। मैं रुकता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, मुझे नहीं आता एलसीएम निकालना, या मैं जब तक पेन में नहीं चलाऊंगा तुम नहीं चलाओगे। मैं रुकता हूं ताकि आप खुद ट्राई करो अपनी कॉपी में क्या एलसीएम होगा, अपना दिमाग का यूज करो। ये 36 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 36 ही होता है। और 36 और 48 का एलसीएम 144 होता है। 48 तिया 144, 36 चौके 144, 18 अट्ठे 144। और ये जो 8 होगा ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। अब सवाल ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल क्या बोलता है बच्चा? कि यहां से पढ़ो, यहां से कह रहा है पहले दो पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा गया। पहले दो पाइप जो कि भरने वाले हैं, तो 16 मिनट में वो कितना भर देंगे? कौन? ए और बी।
तो ए और बी बच्चे 16 मिनट में, 16 मिनट में कितना भर देंगे भैया, उनकी क्षमता से गुणा कर दो, 4 और 3 7 गुणा 16 कितना आ गया 112। अब ये तो 16 मिनट में दो पाइप ने भर दिया, कह रहा है उसके बाद तीसरा भी खोल दिया। अब जैसे ही तीसरा पाइप खुलेगा ना, आपको यहां 144 में से 112 माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपको शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है, त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। पता है क्यों? देखना, तीसरा पाइप खोल के जरा एफिशिएंसी बताना मुझे ओवरऑल। तीसरा पाइप तो 4 + 3 -8, तो 7 - 8 कितना आ गया -1। यानी कि जैसे ही मैंने तीसरे पाइप की क्षमता को भी इनके साथ लिया तो ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस में आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना इन्होंने 16 मिनट में भरा है ना 112, जैसे ही तीसरा पाइप भी खुलेगा तो एफिशिएंसी आएगी -1। तो हमें यहां शेष निकालने की जरूरत नहीं है, जो इन दोनों ने मिलकर भरा है ना यही खाली होना शुरू हो जाएगा। इस बात को प्रैक्टिकली सोचो, अपने दिमाग में एक मूवी क्रिएट करो कि दो पाइप ने एक टंकी को 16 मिनट में 112 लीटर भर दिया। अब वो दोनों पाइप चल रहे हैं लेकिन नीचे एक रिसाव चालू हो गया, और अगर दो भरने वाले और रिसाव की ओवरऑल क्षमता की मैं बात करूं तो -1 आती है। -1 का मतलब है कि ये दो पाइप चल रहे हैं, ये खाली करने वाला भी चल रहा है, ओवरऑल पानी कम हो रहा है, क्योंकि इस खाली करने वाले की अकेले की क्षमता उन दोनों भरने वालों से ज्यादा है। जितना वो दोनों मिलकर नहीं भर रहे हैं उतना उससे ज्यादा ये अकेला वाला खाली कर रहा है। तो क्या 112 लीटर ही पानी खाली होना शुरू हो जाएगा? आपको ये 144 में से 112 माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस करने की जरूरत कब पड़ती? जब टंकी भर रही होती, जब टंकी भर रही होती तब ये शेष वर्क में निकालता। तो यहां शेष वर्क की जरूरत नहीं है, जितना ये 112 भरा है यही खाली होना पड़ेगा जैसे ही तीसरा पाइप खुलेगा। और कितने समय में खाली हो जाएगा? 112/1। तो कितने में? 112 मिनट में ही खाली हो जाएगा। 112 मिनट में ही टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये तो वही वाला सवाल आ गया जो आपको गुस्सा दिलाता है। जो सवाल आपको गुस्सा दिलाता है ये तो वही आ गया भाई। सवाल क्या कहता है? 3 पाइप DEF एक टंकी को 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले गए। पाइप डी और ई को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये तो वही वाली बात हो गई कि काम पूरा होने ही वाला था, भाग गया छोड़ के मिस्त्री। क्या करोगे? वो पकड़ के लाओगे और उससे काम कराओगे। ये मैंने सिखाया ना आपको टाइम एंड वर्क में। तो ये वही तो है कि टंकी भरने ही वाली थी कि डी और ई 3 मिनट पहले बंद कर दिए गए। ऐसे कैसे बंद कर दिए गए भैया? ऐसे नहीं चलेगा काम, इनको पकड़ के लाएंगे और काम कराएंगे। तो डी, ई और एफ, ये 6 मिनट, ये 8 मिनट और ये 12 मिनट। तो कितना आएगा? एलसीएम 24। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। सवाल कहता है टंकी भरने ही वाली थी कि भैया डी और ई को 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। डी और ई को 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो डी और ई से 3 मिनट का काम कराओ। डी और ई से 3 मिनट का काम कराओ। 3 मिनट का, तो 1 मिनट में कितना करते हैं? 4 और 3 7। तो 3 मिनट में कितना कर देंगे? 3 गुणा 7, दैट इज 21। और ये काम इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा जी? 45। अब टोटल टाइम पूछा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 45 को डिवाइड कर दो, 4 3 7, 7 2 9 से।
तीनों की क्षमता से, तो टंकी को भरने में 5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। यही तो किया हम लोगों ने। सब जानते हैं टाइम एंड वर्क में ऐसा ही क्वेश्चन हमने किए हैं कई सारे। ये सवाल देखिए, सवाल है पाइप ए टंकी को 2 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, पाइप बी सुबह 11 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? पहले तो एलसीएम और एफिशिएंसी ही निकालो। ए और बी, ये 2 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में। एलसीएम आ गया 6, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6। सवाल कहता है ए को तो सुबह 10 बजे खोला गया और बी को सुबह 11 बजे खोला गया। तो जब ये पाइप अलग अलग टाइम पर खोले गए, तो ऐसे सवालों में क्या करना है? जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया, जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया, कौन खोला गया भाई? ए को सुबह 10 बजे खोला गया, बी को सुबह 11 बजे खोला गया। तो जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया है, उसके खुलने तक काम कितना हुआ है? तो सबसे लास्ट में कौन खुला है? बी। तो बी के खुलने तक कितने बजे खुला है बी? कितने बजे खुला है बच्चे? 11 बजे। तो हम कहेंगे 11 बजे तक, 11 बजे तक बी के खुलने तक या 11 बजे तक। ए ने कितना काम कर दिया? ए ने कितना काम कर दिया? ए सुबह 10 बजे खुला है, तो 11 बजे तक ए तो 1 घंटे काम करेगा, 1 घंटे। और 1 घंटे में कितना काम कर देगा? उसकी क्षमता से गुणा कर दो, सर ये 3 यूनिट काम कर देगा। यानी कि जिस टाइम पर बी खुला, ए तो पहले 1 घंटे पहले खुल गया था 10 बजे, बी खुला 11 बजे, तो ए ने 1 घंटे में कितना पानी भर दिया? 3 यूनिट। तो पानी कितना बचा है अभी? 11 बजे के बाद कितना पानी बचा है? 3 यूनिट ही बचा है। और इस 3 यूनिट को दोनों मिलके भरेंगे, यानी कि 11 बजे के बाद बी को भी खोला गया, ए तो पहले ही खुला हुआ है, तो 10 बजे से 11 बजे तक उसने 3 यूनिट भरा अकेले ए ने। बचा हुआ पानी कितना है? 6 में से 3 गया 3। इसे दोनों मिलके भरेंगे और कितने समय में भर देंगे? 3 भराना है, दोनों की क्षमता है 4। 3/4 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 से गुणा करके, तो ये जाएगा 45 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद 45 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो आपका जवाब आएगा 11 + 45 मिनट, यानी कि हम कहेंगे 11:45। 11:45 पर टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब भी अलग अलग समय पर खोला जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे लास्ट में खोला गया उसके खुलने तक, जो सबसे लास्ट में खोला गया उसके खुलने तक बाकियों ने कितना कितना काम कर दिया है, जरा ये सवाल देखना। सवाल है, दो पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया, तब टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? इस क्वेश्चन में भी बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाला है, देखना तुम। भैया सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। ये ए और बी तो भरने वाले हैं 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। तीसरा वाला पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60 और 60/4 दैट इज 15 और माइनस का 15। अब सवाल कहता है कि इन पाइप को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया। जो सबसे पहला वाला पाइप था उसे खोला गया 8 बजे, जो दूसरा पाइप था बी उसे खोला गया 9 बजे, जो तीसरा पाइप खाली करने वाला पाइप था उसे खोला गया 11 बजे। मैंने बोला जो सबसे लास्ट वाला पाइप है उसके खुलने तक बाकी पाइप ने कितना कितना काम कर दिया, वो आपको देखना है। तो सबसे लास्ट वाला खोला गया कितने बजे? 11 बजे। तो सबसे लास्ट में कौन था? सी। तो सी के खुलने तक, सी के खुलने तक, यानी कि मैं कहूंगा 11 बजे तक,
11 बजे तक, सी के खुलने तक यानी कि 11 बजे तक ए ने कितने घंटे काम किया, ए ने। तो आप बताइए जरा मुझे, भाई वो 8 बजे खोला गया और 11 बजे तक कितने घंटे, 3 घंटे काम किया, और उसने कितना पानी भर दिया 3 घंटे में, 3 × 4 दैट इज 12। बी कितने घंटे काम करेगा, सर वो 9 बजे खोला गया है, 11 बजे तक 2 घंटे, 2 घंटे में कितना काम कर देगा, 2 × 5 दैट इज 10। तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है 11 बजे तक, सर 22 यूनिट। ए ने किया 12, बी ने किया 10, टोटल कितना काम हो गया 22। कितने बजे तक, 11 बजे तक, यानी कि मैं कहूंगा सी के खुलने तक। क्या कहूंगा मैं, सी के खुलने तक। अब जैसे ही सी खुला 11 बजे के बाद, तो तीनों की ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी, ओवरऑल। तो आप कहेंगे सर इसकी 4, इसकी 5 और इसकी -15। तो 5 और 4 9, 9 में से 15 गया, कितना आ गया, -6। जैसे ही तीसरा पाइप खुला, ओवरऑल क्षमता आई -6। और थोड़ी देर पहले मैंने वो सवाल कराया 112 वाला, याद करो। जब ओवरऑल क्षमता माइनस में है, इसका मतलब है टंकी जितनी भी भरी हुई है वही खाली होना शुरू हो जाएगी। यानी कि टंकी अगर ए और बी ने मिलाकर 22 यूनिट भरी है ना, ये आपको रिमेनिंग इन दोनों का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 बजे के बाद जैसे ही टंकी सी को खोला गया, ओवरऑल क्षमता माइनस में आ गई। ओवरऑल क्षमता माइनस का मतलब है जितना पानी भरा गया है ना, वही खाली होना शुरू हो जाएगा। तो पानी भरा गया कितना, 22, और यही खाली होना शुरू हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दो, तो 2 तिया 6, 2 से जाएगा 11, तो 11/3 घंटे, या फिर 3 तिया 9, 3 घंटे पूरे। आगे कितना बचा, 2/3 घंटे। इसको 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लो, तो आप कहोगे सर 3 घंटे 40 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 11 AM प्लस 3 घंटे 40 मिनट, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2:40 PM। 2:40 PM पर टंकी खाली हो जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आप सभी इसका जवाब दे रहे हैं, मतलब आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सवाल करिए जरा। सभी लोग बताएंगे बच्चे इसका जवाब। सवाल है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 16 और 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं। उन्होंने एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला गया। पहले ए को खोला गया तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, वही एकांतर वाला जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि भैया ए जो है 16 घंटे में भर सकता है, बी जो है 20 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, 80, 20 चौके 80, 16 पंजे 80। सवाल कह रहा है उन्होंने प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला गया, और सबसे पहले किसको, ए को खोला गया। तो वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि पहले 1 घंटे के लिए कौन चलेगा, ए। कितना काम कर देगा 1 घंटे में, 5। फिर अगले 1 घंटे के लिए बी, और कितना काम कर देगा, 4। एक साइकिल बनी 2 घंटे की, और 2 घंटे में कितना, 5 और 4 9। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करते करते 80 के पास ले जाओ, 80 के पास ले जाओ, तो 9 नाम 81 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 अट्ठे 72। तो कितना आ गया, 16 घंटे में 72 यूनिट। अब एक एक करके काम कराना है। कितना काम कराना है, अभी 80 काम कराना है, 72 हो चुका है। सर अभी 8 यूनिट काम कराना है, और ये 8 यूनिट काम, जिसने काम की शुरुआत की, ये सारा काम नहीं कर पाएगा वो। क्यों, क्योंकि भैया जो जिसने काम की शुरुआत की, वो तो 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, बस 5। उसने 5 यूनिट ही कर पाएगा वो, हमें 8 कराना है। कोई बात नहीं, उससे 1 घंटे का 5 कराओ, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो कितना हो गया, 17 घंटे में कितना काम हो गया, 77।
अब कितना बचा है? केवल 3 यूनिट काम। और अब किसकी बारी है? बी की। तो बी कितना कर सकता है 1 घंटे में? 4। लेकिन हमें तो 3 ही कराना है। 4 कर सकता है बी 1 घंटे में, लेकिन हमें तो उससे केवल 3 कराना है। इसका मतलब है बी को 1 घंटे से कम समय लगेगा, क्योंकि वो 1 घंटे में 4 यूनिट कर सकता है और हमें केवल 3 कराना है, तो उसे 1 घंटे से कम समय। तो कितना समय लगेगा? जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और बी की क्षमता को नीचे। तो 17 + 3/4 कह लो, या 17 सही 3/4 कह लो। 77 और 3 80। आपका जवाब होगा 17 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। टाइम एंड वर्क में बच्चे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नो डाउट अच्छे से किए थे। ये सवाल देखिए एक बार। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है बराबर क्षमता वाले 15 पंप किसी टंकी को 7 दिन में भर सकते हैं, तो 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त अतिरिक्त एक्स्ट्रा यानी कि 15 के अलावा कितने और पंप चाहिए? 15 तो चल ही रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने चाहिए? पहले ये देखो, M1D1 बराबर M2D2। M2D2, M1 कितना है? 15 पंप। D1 कितना है? 7। M2 की वैल्यू हमें निकालनी है और D2 क्या कह रहा है? 5 दिन में। तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, यानी कि टोटल 21 पंप चाहिए। टोटल 21 पंप चाहिए बच्चे, 7 तिया 21। 15 पंप पहले ही लगे हुए थे, टोटल 21 पंप लगेंगे। उसने क्या बोला? उसने बोला कितने अतिरिक्त पंप। तो आपका जवाब 21 नहीं होगा मेरे भाई। जो लोग 21 कह रहे हैं, गलत कह रहे हो आप। उसने ये नहीं बोला कि 5 दिन में भरने के लिए कुल कितने पंप चाहिए ना, उसने बोला एक्स्ट्रा कितने चाहिए। तो ये 21 तो टोटल है, 15 जिनमें से पहले ही चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पंप अगर हमें निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? 21 में से जो पहले 15 थे वो माइनस कर दो। आप कहोगे सर 6 पंप एक्स्ट्रा हैं। देखा, एक छोटा सा ट्विस्ट। आप सवाल का आंसर निकालकर भी गलत कर गए। एग्जाम में होता है ऐसा कि आप आंसर निकालोगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे 20 में से 20 सही हैं। जैसे आंसर की आएगी, ये कैसे गलत हो गया? ओ हो, इसमें एक्स्ट्रा पूछा था। उस टाइम पर आपको एहसास होता है। कुछ लोगों को एग्जाम हॉल के निकलने के बाहर ही एक एहसास हो जाता है। ये उनके सिक्स सेंस काम करते हैं। मेरे करते थे। मैं एग्जाम हॉल में जाता था, बाहर निकला, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरे दिमाग में ना वो घूमता रहता था क्वेश्चन। पता नहीं क्यों, कैसे, मैं घुमाता नहीं था अपने आप। क्वेश्चन था, मैंने उसका ये लगाया था, क्या उसका उत्तर? बाहर आके पता चलता, अरे यार, अपने आप ही दिमाग में, अरे यार इसका तो ये होता है, मैं गलत करके आ गया। दरअसल ये होता है बच्चा, एग्जाम प्रेशर। उस टाइम पे हमें ये लगता है कि जो मैं लगा रहा हूं ये ठीक है। कुछ और सोचने का ना तो हमें टाइम मिलता है और ना हमारा दिमाग उतनी शक्ति लगाता है सोचने की। कई बार, हर बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस के माध्यम से सुधारा जा सकता है। ये सवाल करिए जरा। कह रहा 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए, एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? यानी कि M1D1H1 बराबर M2D2H2। M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो यहां पर M1 कितना है? 6 पाइप। कितने घंटे? 10 घंटे प्रतिदिन। H1 कितना आ गया? 10। D1 कह रहा है 3 दिन। M2 कह रहा है 9 पाइप। और D2 कह रहा है एक दिन में भरने के लिए कितने घंटे? H2 आपको निकालना है। H2 क्या आ जाएगा? 6×18 धाम 180 डिवाइड बाई 9। H2 कितना आ जाएगा? 20 घंटे प्रतिदिन उसे काम करना पड़ेगा। कितना बच्चा? 20 घंटे प्रतिदिन। चलिए एक सवाल और देखिए। इस सवाल को देखेंगे, थोड़ा कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है।
कह रहा है 2 पाइप ए और बी टंकी को 24 और 40 घंटे में भर सकते हैं, 24 और 40 घंटे में। कह रहा है टंकी की क्षमता 4800 लीटर है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 7 घंटे बाद दोनों को ही बंद कर दिया गया। टंकी को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। ये ए है, ये बी है। ये 24 घंटे में भर सकता है, ये 40 में। एलसीएम 120 आ गया, 40 दिया 120, 24 पंजे 120। सवाल कहता है दोनों को खोला गया और 7 घंटे बाद बंद कर दिया गया। आप मुझे एक ही बात का जवाब देना कि 7 घंटे में कितना हिस्सा पानी का भर चुका है। हिस्से वाला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में बच्चा मैं करा चुका हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कितना हिस्सा पानी भर चुका है इस 7 घंटे में। हिस्सा, जब भी हिस्सा का बात आएगी तो नीचे टोटल को रखा जाएगा, याद रखना। तो भैया 1 घंटे में कितना भर सकते हैं ए और बी मिलकर? 1 घंटे में आप कहेंगे 5 और 3 8, 1 घंटे में 8, तो हमें 7 घंटे तक काम कराना है। 8 गुणा 7 यानी कि 56 यूनिट। और मैंने पूछा हिस्सा, तो हिस्सा कितना आएगा बच्चा? हिस्सा आएगा आपका 56/56/120। कितना आएगा? 56। तो भरा उन्होंने 7 घंटे में। ये 56 हिस्सा नहीं है जो लोग 56 कह रहे हैं, दिस इज नॉट पार्ट। ये एक काम है यूनिट में। हिस्सा जब भी कहेगा नीचे टोटल को रखना है। तो 8 सत्तू 56 और 15 से कटेगा, तो हिस्सा आ गया 7/15। कितना आ गया? 7/15। ये हिस्सा तो भर चुका है। वो तो लीटर में भी बता दो, 7/15। और कितना लीटर का टैंक है? 4800 लीटर का। या फिर उसने पूछा है कितना और पानी चाहिए। तो आप ऐसे सोचो कि अगर 7/15 भर चुका है तो शेष कितना बचा? शेष तो 15 में से 7 घटा दो, कितना बचा है? 8/15। अगर 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 7/15 भर चुका है, क्योंकि 56 यूनिट उन्होंने भर दिया 7 घंटे में, तो 56/120। मैं कहूंगा 7/15 भर चुका है। कितना अभी खाली है जो आपसे पूछा। तो 15 में से 7 घटा दो सर, 8/15 अभी खाली है। 4800 का 8/15 निकाल दो, आपका जवाब आ जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 0 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2560 लीटर। कितना जवाब है? 2560 लीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2560। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपका ये पार्ट होता है एंड, और ये चैप्टर भी होता है एंड। कल हम एवरेज यानी कि औसत चैप्टर को शुरू करेंगे। 3 क्लास का टारगेट है, 3 क्लास में औसत चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 28 तारीख को आपका थोड़ा सा ऑफ रहेगा बच्चे। थोड़ा क्या, वो क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि 28 तारीख को मुझे जाना है नोएडा, और आपके जो सीनियर हैं उन लोगों का सम्मान समारोह है। उसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे उस दिन को, ओके। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सम्मान समारोह रहेगा, तो आपके जो जूनियर आएंगे उनकी भी एक दिन की छुट्टी मुझे करनी पड़ेगी। जब आपके जो सीनियर थे उनकी भी एक दिन की छुट्टी सम्मान समारोह वाले दिन होती है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।